अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम पास्ता बनाने वाले हैं एक अलग अंदाज में, एक मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। अगर आप इस पैटर्न से पास्ता बना के घर पे खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप दोबारा रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करने वाले, कहीं जाके खाने वाले नहीं हैं। हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है, आप घर पे बनाएंगे और मेहमानों के लिए भी आप इसी को रेकमेंड करेंगे कि वो आपके घर पे आए तो आप उनको यही जो है ना पास्ता बना बना के खिलाएं। तो आज हम जिस पैटर्न में बनाने वाले हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक तरफ हम बॉइलिंग पॉइंट पे अपनी चीज़ों को रखेंगे और दूसरी तरफ जो है हमारी जो चीज़ें फ्राई होनी है उनको हम तैयार करेंगे। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बर्तन में मेरे पास पानी है जी। इसको हम फ्लेम ऑन करते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पानी जैसे ही हमारा टेम्परेचर पे आएगा हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप की क्वांटिटी जो है मेरे पास पास्ता की है। मैं आज तकरीबन 2 कप के बराबर जो है पास्ता बना के आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही टेम्परेचर पे पानी आ जाए आपका, हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे अपना और थोड़ा सा जाएगा ऑयल इसमें। तकरीबन 1 टीस्पून आप ऑयल का लगा लें। उसकी रीज़न ये है कि ये जुड़े नहीं आपस में। और यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, वो हम इसमें शामिल करेंगे जी। अब एक दफ़ा इसको जो है ना हिला देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन इसका और फ्लेम कर देंगे बिल्कुल नॉर्मल। इसको हमें ना लो फ्लेम पे बॉईल करना है, याद रखिएगा फ्लेम थोड़ा लो रखेंगे हम इसका। उसकी रीज़न ये है कि जितनी देर में हम दूसरी चीज़ें अपनी तैयार करें उसी ड्यूरेशन में जो है ये बॉईल होके बाहर आए, सामने आए हमारे, ताकि जो है ना हमें इस पे इसको वेट पे ना लगाना पड़े, एक अच्छी लुक के लिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे पास एक पैन है। कोई भी आप बर्तन ले लें, खुला ले लें या पैन ले लें शॉर्ट हाइटेड। उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन कोई 1/2 कप के बराबर ऑयल हमारा जाएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है जी 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में बना लिया है, काट लिया है। और 4 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। 4 पत्ते हैं मेरे पास मिंट पुदीना। ठीक है जी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने अच्छे से पकाना है, टमाटरों को फ्लफी करना है। अच्छे से इनको जो है ना एक दफ़ा फ्लफी कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसके बाद में। अच्छा जी, 2 मिनट के बाद जो है ना थोड़ा सा इसकी चारों साइडों को जो है ना हिलाने के बाद इसमें हम तकरीबन 1/2 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मेरे पास नमक है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 1 टीस्पून जो है मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पाउडर जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला के इस पे लगा देंगे हम ढक्कन। उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने करना है फ्लफ़ी। जब ढक्कन लगा होगा, ऊपर से दम होगा, तो ये जल्दी से गलेगा, फ्लफ़ी होगा। और जैसे ही फ्लफ़ी होगा फिर हम इसको जो है ना चॉपर की मदद से, ग्राइंडर की मदद से अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, उसके लिए क्या करना है, अभी थोड़ा सा फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम एक दफ़ा इसके ऊपर ढक्कन और 3-4 मिनट इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, 3-4 मिनट के दम के बाद इस ढक्कन को हटाएंगे और इस तरह की कंडीशन हमारे जो है टमाटरों की निकल के सामने आ जाएगी। फुल नरम, जूसी, टेंडर, फ्लफी हो गए हैं टमाटर हमारे। अब क्या करेंगे जी, फ्लेम करेंगे इसका हम बंद और इसको एक जार के अंदर डाल के, मिक्सी के अंदर डाल के हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक केचप नुमा मिक्सचर जो है ना वो हमने तैयार करना है, वो मैं इसका तैयार करके लाता हूँ और इस बर्तन को खाली करके दोबारा हम यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा जी, बर्तन हमारे पास दोबारा खाली हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ऑयल यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो पहले मिक्सचर निकाला है जिसमें टमाटर है, उसमें हमारा ऑलरेडी ऑयल था। उसको हमने ऐसे ही जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ठीक है जी, ये मिक्सचर हमारे पास ग्राइंड होके, चॉप होके बेहतरीन सा जो है ना एक लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ गया, फ्लफी सा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास 2 स्लाइसिस थे लहसुन के, उनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, छोटे छोटे स्लाइसिस बना लिए हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे जी।
हस्बे जायका हम लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है जी। कोई इतनी हमें यहाँ पर जो है ना इसकी नीड नहीं है, सिर्फ इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए वो हमने शामिल किया है। इनको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद सबसे पहले जी हमारे पास जो 3 टेबलस्पून केचप है वो हम इसमें शामिल करेंगे जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर तकरीबन हाफ कप जो है क्रीम का है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। हाफ कप आपका क्रीम जाएगा इसमें। और उसके बाद हमारा जो मिक्सचर हमने मिक्सी करके रखा हुआ है वो मिक्सचर हम इसमें शामिल कर लेंगे इसके साथ ही। ठीक हो गया जी। ये टोटल आपका जो है लिक्विड फॉर्म में जो मिक्सचर जाना था ये वो है सारा। ठीक हो गया जी। इसको बर्तन को अच्छे से ज़रा साफ़ कर लेते हैं। ये शामिल हो गया जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिक्स हर्ब्स है। आप इसमें बेसल लीव्स खाली जो है अकेले अगर आपके पास वो अवेलेबल हों तो आप जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, सो मैंने जो है मिक्स हर्ब्स जो है वो प्रॉपर इसमें यूज़ कर लिए। दोनों का टेस्ट सेम ही है। इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाता है कि कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी होती है इसमें मिक्स हर्ब्स में, और थोड़ी सी चीज़ों का और एडिशन होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉरी वो है मिक्स हर्ब्स, वो हम इसमें शामिल करेंगे और एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर जो है हम बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट तक मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाएंगे। अच्छा, तब तक हमारा जो है पास्ता भी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा हुआ है, रेडी होने वाला है। उसको हमने इसके साथ साथ जो है ना टाइमिंग इन दोनों की इसलिए मैच की है ताकि पास्ते को वेट ना करवाना पड़े, पास्ते को रखना ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा देर अगर रखेंगे वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा। तो उसको हमने जो है ना कोशिश करनी है कि तकरीबन दोनों चीज़ें हमारी एक ही टाइम पर तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये हमारा मिक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह जो है रेडी हो गया। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, पास्ता हमारा जो है वो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बॉयल हो चुका है, फ्लफ़ी हो गया। अब मैं इसको ज़रा स्टेन करके लाता हूँ और ऐसे ही गरम गरम एडिशन करेंगे इसमें। अच्छा जी, ये देख रहे हैं पास्ता स्टीम निकल रही है हल्की हल्की इसमें से, गरम गरम का ही एडिशन हम इसमें करेंगे। इसकी टाइमिंग को हमने इसलिए सामने रख के मैच किया है ताकि हमें इसको जो है ना वेट पे ना रखना पड़े पास्ते को, और ये जुड़े ना आपस में। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ता डन हो गया है। इस तरह का पास्ता आपको कहीं पे भी खाने को नहीं मिलेगा। जो टेस्ट इसमें आएगा वो 5 स्टार वाला प्रोफेशनल टेस्ट आएगा। आप नॉर्मली लोकल बाज़ारी जो रेस्टोरेंट छोटे मोटे हैं, जो कैफ़ेज़ हैं, उन पे जो मिलता है उनसे तो बहुत अपर लेवल का है, जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक लुक देखें आप, किस तरह की मज़ेदार प्रोफेशनल लुक निकल के सामने आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको जो है चम्मच की मदद से निकालूंगा और टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बेहतरीन क्रीमी यमी टेंडर पास्ता। अगर आपने खाना है ना बॉस, तो इस तरह ही बनाना पड़ेगा, और कमाल फ्लेवर है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप बाहर से पास्ता मंगवाना छोड़ देंगे अगर आपने घर पे एक दफ़ा ट्राई कर लिया मेरे कहने पे ये वाला। बहुत आला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।